अपने मन का निवेश भगवान में कर दिया हो, उनका गुण समझ करके राग हो गया, लगाव हो गया, भगवान की प्रशंसा सुन के, कथा सुन के, कीर्ति सुन के कहीं मन रम गया, एक बार, केवल एक बार जिन्होंने अपने मन का निवेश भगवान में कर दिया, माने मिला दिया। निवेश माने होता है पूंजी में पूंजी मिलाना, अथाह पूंजी में शेयर डालना, करोड़ों की कंपनी में 5,000 रुपया की लागत लगाना, इसको कहते हैं निवेश करना। तो अथाह कृपा करुणा के सागर परमात्मा में हमने अपनी श्रद्धा का निवेश कर दिया। भगवान मैं भी आपका शेयरदार हूं, आपके भक्ति, आपके श्रद्धा, आपके आनंद सागर में मैं भी अपना हिस्सा डालता हूं। एक बार अपना मन लगा दिया, निवेश किया, तो उस जीव का अब कभी जीवन में जमदूत से पाला नहीं पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसी प्रसंग की कथा अब हम सुनाते हैं, जिसको लोग अजामिल चरित्र कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को यह पावन चरित्र श्रवण कराते राजन। अत्र चोदाहरन्तिम इतिहासं पुरातनम दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तम निबोध में। राजन, एक पुराना इतिहास आपको सुनाता हूँ, विष्णु दूत और यमदूतों का ध्यान से सुनो। कान्य कुब्जे नगा, कान्य कुब्जे तुझः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। आज मैं उस पवित्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं जिनका नाम अजामिल था। वो बहुत बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, वेद विद्या विशारद, शास्त्र का ज्ञान से ओतप्रोत स्नातक थे। अजामिल कोई पापी ब्राह्मण नहीं थे। यहां पंक्ति अर्थ प्रकट कर रहा है, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल ब्राह्मण अब दासी के संसर्ग से अपने सदाचारों को नष्ट कर लिया, संसर्ग से दूषित हुआ। तात्पर्य इससे पहले वो पवित्र था। धर्मात्मा ब्राह्मण अजामिल वेद विद्या निष्णात, ज्ञान विज्ञान संपन्न, मेधा प्रतिभा प्रज्ञावान ब्राह्मण और गृहस्थी ब्राह्मण, पत्नी थी, बाल बच्चे भी थे। ऐसा अजामिल, इसी श्राद्ध का महीना एकदम प्रासंगिक चिंतन है। पूर्वजों का श्राद्ध का दिन था, तो पिताजी ने आज्ञा की, बेटा वन से कुश और कंदमूल ले आओ, मैं अपने पितरों का आज श्राद्ध करूंगा। पितरों के श्राद्ध के लिए कुशाल, कंदमूल, श्राद्धीय द्रव्य तुम हमारे लिए ला कर दो। विद्वान बेटा अजामिल आज जब वन में आए तो हुआ क्या, वहां कोई दास दासी संसार धर्म में प्रवृत्त हो रहा था। तो अजामिल की आंखें उस दोष को देखने लगा। दोष दिखे तो आंख बंद कर ले, उचित है। पर टकटकी लगा करके अजामिल ने
उस मलिन प्रसंग को देखा। देखने मात्र से चित्त में वह मलिनता आ गई और आकर्षण हो गया। उस समय विवेक शून्य हो गया। यह जो काम क्रोध लोभ है, इसकी पहले बूंदें आती है, बूंदों के बाद रिश्ना आरंभ होता है, उसके बाद धाराएं फूटती है और उसके बाद भक्ति सूत्रकार कहते समुद्रायते, उसके बाद वो समुद्र बन जाता है जिसको कोई किनारा बांध नहीं सकता। एक बार बूंदा बूंदी है, उसके बाद धारा और उसके बाद प्रवाह होते होते वो समुद्रायत हो जाता है, समुद्रवत हो जाता है। फिर न तो लोभ काबू में होता, न क्रोध काबू में होता है, न ही काम काबू में होता है। ये तीनों प्रबल शत्रु मानव मात्र के हैं। तो अजामिल इस समय अंकुश खो दिया। हठात वह दास तो चला गया, वह दासी अपने घर पहुंची, गणिका बेश्या जिसको कहते हैं। अजामिल पीछे पीछे चले और अंततः वो भी उस द्वार तक पहुंच गए जहां उस दासी ने अपने घर में प्रवेश होकर द्वार बंद किया था। हल्का मोहल्ला है, निंदित क्षेत्र है वो, और धर्मात्मा ब्राह्मण तेज उनका आज चमक रहा है। चूंकि विकार मन में आया है, क्रिया में नहीं आया, तब तक मलिनता नहीं आई, प्रकाश नहीं घटा, तेज नहीं घटे। द्वार को खटखटाया, दासी घर से निकली, देखा तेजों में ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए, स्पष्ट बताई। कहना ये धर्म की रक्षा है। कई बार सूतक हो, सावर हो और तरह के दोष होते हैं, तो लोग देने, हमारे अभी तो सावर है, अभी हम दे नहीं सकते, दान देने की भी मलिनता में दोष माना, इसलिए सरकार हम आपको 2 दिन बाद 5 दिन बाद समय पाके आपकी सेवा कर देंगे। हम किसी पड़ोसी से दिलवा देते, आज मेरे अनुकूलता नहीं, इसलिए धर्म की रक्षा करना। वो तो अज्ञात व्यक्ति है, वो क्या समझे आपको क्या है, आप ही उसकी धर्म की रक्षा करो। तो उस दासी ने कहा महाराज हम तो उल्टा है, हमें लोग गणिका कहते हैं और शास्त्र में गणिका का अन्न निषेध है, वो तो किसी के लिए भी निषेध है, पर आप तो दिव्य ब्राह्मण हैं, मैं आपको दान व भिक्षा नहीं दे सकती। हमारे शास्त्रों में अन्न में बहुत बड़ा विचार किया। अन्नमयो ही सौम्य मना, अन्न ही मन बनता है सजनों, अन्न ही मन बनता है। तो अन्न कितना शुद्ध हो, कहा चौरान्न, दुष्टान्न, कृपणान्न, गणिकान्न, जाति दुष्टान्न, सूतकान्न, ये सारे अन्न निषेध होते हैं। 8 प्रकार के अन्न हैं जो कभी साधक को नहीं खाना चाहिए, तो उनसे बचे। तो गणिकान्न है, मैं गणिका हूं, हमारा अन्न ब्राह्मणों के योग्य नहीं है। अजामिल बात सुनते ही किवाड़ में धक्का दिया, का मैं अन्न लेने नहीं आया, मैं भिक्षुक नहीं। तो क्या है, वह जवाब ही नहीं दिया और घर में रह गए। और वो दिन और आज का दिन 88 वर्ष बीत गए। 88 वर्ष का समय अजामिल जी का उनके घर में दासी गृह में बीता। क्रमशः 9 पुत्र हो चुके, 10वें पुत्र गर्भस्थ है। भगवान नारायण को लगा ये जीव तो उत्कृष्ट था, पर मलिनता आ गई, दुर्गति को जाएगा। भगवान दयालु ब्रह्मण्य देव की ब्रह्मण्य देवत्व तो आज मानो छलक उठा। भगवान श्री नारद जी के माध्यम से बचाने का सत प्रयास हुआ। भगवान श्री नारद जी का आज आगमन हो रहा है। तो ये भी मलिन स्थान है बाबा, हम सब भिक्षा देने के अधिकारी नहीं हैं। कहा देवी भिक्षा नहीं लूंगा, तुम्हारे गर्भ में संतान है, मुझे लगता है लक्षण से, और ये संतान तुम्हारा पुत्र ही होगा। तो ऐसे में जो बालक जन्म ले इसका नाम तू नारायण रखना। बस जन्म पूर्व नामकरण भगवान नारायण के माध्यम से प्रेरित होकर नारद जी ने कर दिया। स्वामी कहाँ है? कहा वो तो अभी, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तो अभी मतलब अभी सोए, अभी सोए। अरे दिन उगाया, दिन उगाने के बाद सोने का धर्म तो नहीं है, तो इस दोष से बचना चाहिए। कहा महाराज उनकी नित्य है, ऐसे ही उनका नियम है। चूंकि दिनचर्या उनकी नष्ट हो चुकी थी, सदाचार नष्ट है, नाम मात्र के ब्राह्मण रह गए, इसलिए सदाचारहीनता आई। तो फिर समय का क्या पालन होगा, देर सही। हे हरि भक्तों,
सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा व्रत है सूर्योदय पूर्व उठना। कोई उपवास ना करे, फलाहार करना ना पड़े, चलो ये दोनों को हम त्याग कर देने तक की बात कह सकते हैं, बजाय इसके कि देर तक सोने की। सूर्योदय से पूर्व उठ जाना आपका महाव्रत है। जीवन में कोई व्रत आपने नहीं किया, पर केवल इतना कर लिया है तो आप सफल हो जाएंगे, मुक्ति भी आपको सध जाएगी। अनेक मंत्र शास्त्रों में प्रातः काल उठ लेने वाला समय से स्नान करेगा, सूर्योदय पूर्व स्नान आदि हो गया तो उसके लिए तो क्या कहना, शास्त्रों में मंत्र आया, प्रातः स्नानेन पूयन्ते येपि पापकृतो जनाः। जो पापी वृत्ति का भी जीव होगा और सूर्योदय पूर्व उठ के स्नान कर ले तो पाप से मुक्त हो जाएगा, पापों से छूट जाएगा। ये बहुत कठिन काम नहीं है, केवल मन को संभालने की आवश्यकता मात्र है। तो प्रातः स्नानेन पूयन्ते येपि पाप कृतो जना, पाप कर लेने वाला पापी भी अगर नियम बना ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रातः स्नानम समाचरेत, इसलिए प्रयास करके भी हमें प्रातः स्नान करना चाहिए। हम साधारण लोग जो हैं, जिन्हें समस्याओं ने चौतरफा घेर लिया है, उनकी दवा भी प्रातः काल का उठना और स्नान में है। का अलक्ष्मी ही काल करणी च दुःस्वप्नम दुर्विचिंतनम प्रातः स्नानेन पापानि भूयन्ते धूयन्ते नात्र संशया। जिनको दरिद्रता झकझोर दिया हो, सुबह उठना शुरू कर दे, लक्ष्मी आएगी, अलक्ष्मी चली जाएगी। दरिद्रता को विदाई देना हो तो सूर्योदय पूर्व उठो और स्नान करो, बस हो गया, दरिद्रता गई। घर में झगड़ा लड़ाई है, कलह से मिटना चाहते, छूटना चाहते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रातः काल उठ करके स्नान करे, घर का झगड़ा शांत हो जाएगा। बिना देवा, बिना औषधि, बिना दान पुण्य के रोग कट जाएंगे। आपका स्नान मात्र से सूर्योदय पूर्व घर का कलह मिट जाएगा। दुःस्वप्न हम लोग देखते हैं, दुःस्वप्न से छूटना है। का प्रातः स्नायी हो जाइए, सूर्योदय पूर्व नहा लो, आपके कुस्वप्न का कोई फल घटने वाला नहीं है। दुर्विचिंतनम, चिंताएं घेर रखी है, चैन नहीं पड़ता, टेंशन आज लोग कहते हैं दुर्विचिंतनम। उन चिंताओं से छूटना हो, प्रातः स्नायी बन जाओ, सूर्योदय पूर्व नहाइए, उन दुर्विचिंता से भी छूट जाएंगे। और का पाप चाहे कितना हो, जो ब्रह्म मुहूर्त उठना आरंभ कर दे और सूर्योदय पूर्व स्नान करे तो धूयन्ते नात्र संशयः, सभी पापों से छूट जाएगा। एक और बहुत बढ़िया बात भगवान व्यास जी ने कहा है, कहा जत फलम द्वादशावदानी प्रजापति कृते भवेत प्रातः स्नायी तदा स्नेय तदाप्नोति वर्षेन श्रद्धान्वितः। हे हरिभक्तों, प्रजापति नाम का व्रत है, प्रजापत्य व्रत होता है। अपने यहाँ अनेकों दिव्य दिव्य व्रत हैं, चांद्रायन, कृच्छ, तप्त कृच्छ आदि, अर्ध कृच्छ आदि, उसी में प्रजापत्य व्रत आता है। कठिन है, कठिन है। कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक प्रजापत्य नाम का व्रत किया हो, 12 वर्षों तक, कठिन व्रत है पर किया हो। और कोई एक व्यक्ति सूर्योदय पूर्व 1 साल नहा लिया हो, का दोनों का पुण्य बराबर हो जाएगा। प्रजापत्य नाम का व्रत 12 साल किया, अन्न जल भी त्याग देना पड़ता है, कठिन से कठिन, पर सूर्योदय पूर्व स्नान मात्र कर लिया है, इतने में वो उसके मुकाबले का हो गया। 12 वर्षों के प्रजापत्य व्रत का पुण्य उस जीव को प्राप्त होगा, उदय पूर्व स्नान करे, बस देह धर्म का पालन। इसलिए कहा और व्रत ना करे, साधारण व्रत। अच्छा, इसमें भोजन के तालमेल बैठ जाते हैं, भोजन के तालमेल सिस्टम में आ जाता है, बड़ा रूटीन बढ़िया होता है। सूर्योदय पूर्व स्नान हो गया तो आपने 6 बजे से ही भोजन के अधिकारी बन जाएंगे। वैसे 11 से पहले रोटी दाल नहीं मिलता, चूंकि नहाए नहीं नहाएंगे, नहाए नहीं नहाएंगे तो लेट लपेट हो जाता है। और सूर्योदय पूर्व स्नान हो गया तो 6 बजे के बाद तो जो जो आइटम घर में बनेगा सब चखने का मौका, चूंकि नहा जो लिए, अब दे दो, अब दे दो। तो आपको खाने पीने का भी शौक पूरा करने का अवसर मिलेगा यदि हमने इस आचरण को आदर कर दिया। बहुत सारी कथाएं हैं पर मंत्रों की ओर उलझाना नहीं है, आइए केंद्रित हो कथा की ओर। बहुत कथा और बहुत कम समय है। तो भगवान की कृपा से अजामिल देर तक सोए थे तो महात्मा जी को दुख लगा। सबसे बड़ा घाटा क्या है? ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा की दोष। हम कह सकते हैं कि सबसे मीठी नींद है सुबह की।
रात की नींद मीठी नहीं होती, ठीक है, मिली जुली खट्टी मीठी है। ब्रह्म मुहूर्त की जो नींद है वो बड़ी मीठी है। वो 15 मिनट भी मिल जाए तो लगता मजा आ गया। सोना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन मुश्किल है कि उसमें धर्म बाधित होता, उठना पड़ता है, उठना ही चाहिए। तो कहा ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा, ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा सा निद्रा पुण्य क्षय कारिणी। ये एक अनर्थकारी दोष है इसका। प्रातः काल की जो निद्रा है वो दाल रोटी खाती ही नहीं, कोई भी सामान दो तो नहीं खाती। वो खाते क्या है? कहा पुण्य खा लेती है। सूर्योदय पूर्व में आकर के वो जो निद्रा है, वो साधक की नींद जो है गाढ़ी मीठी, वो केवल पुण्य खाती है। अब बताओ, दाल रोटी मांगे तो क्विंटल क्विंटल अनाज घर भेजा दे, मांगती पुण्य है, पुण्य खाएंगे। हमने सुबह 1 माला जपा था और शाम में 1 माला जपे थे, गिन के 2 माला तो आज जपा और खाने को तैयार। तो अगर ऐसे ही खिलाना हो तो भाई हमने कुछ कहते, अपना जानो अपना करो। अगर बचाना हो 2-4 माला जो अपने करते हैं तो सूर्योदय पूर्व उठने के थोड़े प्रयास हो, क्यों कथा फल जाएगा, कथा का फल मिल जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, भगवान श्री सुखदेव कहते, राजन भगवान श्री नारद जी ने कहा गर्भस्थ संतान जन्म लेवे तो नाम नारायण रखना। हुआ भी ऐसा, बालक ने जन्म लिया और अजामिल को उस दासी ने कहा, एक संत आए थे और हमें कहा कि इस बालक का नाम नारायण रखना। तो आह्लादित हो गया, चूंकि संस्कार तो है ना, आह्लादित हुआ और स्वीकार कर लिया नारायण नाम रखना। नारायण नाम हुआ, छोटा बालक ममता का केंद्र बन गया। मतिम चकार तनये बाले नारायण नाहवाये। नन्हे से बालक में ममता भर गई और जब तब उसी नारायण को, आओ नारायण भोजन करो, आओ नारायण पानी पियो, आओ नारायण खेल लो। तो जो कुछ भी बोलते हो तो नारायण 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 में मन रमा हुआ था। हुआ क्या, इसी समय जम के दूत आए, काले कलूटे, खड़े खड़े बाल, खड़े रोम, टेढ़े दांत, वक्र तुंड, ऊर्ध्व रोमना, आत्मानम नेतु मागतान। अजामिल ने क्या देखा कि हमें पकड़ने के लिए जमदूत आ गए। अब डर लगा, भगवान से तो कोई दोस्ती रही नहीं, तो जो नजदीकी होगा उसी को पुकारना है। 9 बेटे और भी हैं पर किसी का नाम स्मरण में नहीं है। ये 10वां बालक बहुत प्रिय था। तम दूरे किरण का शक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम प्लावितेना स्वरेण उच्चैर आजुहाव अकुल इंद्रियः। इंद्रियां विकल हो गई भय के कारण, तो अकुला करके अजामिल ने दूर में खेलते हुए अपने पुत्र को पुकारा, नारायण 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 प्लावितेना स्वरेण उच्चैर। ध्यान देने की बात है, लजा करके लोग कीर्तन में भी नहीं गाते, सीताराम सीताराम सीता। अरे कीर्तन है तो कंठ खोल लो। नाम लेने में घबराहट किस बात की, लजाते क्यों हो? हम लाज की बात किए हैं, गृहस्थी में लाज आनी चाहिए, घर के व्यवहारों में लज्जा को रखना चाहिए। वहां हम बड़े छोटों के आदर में लज्जा का आदर करेंगे, कीर्तन भजन में थोड़े लाज करनी है। यहां तो खुल जाना है। निर्लज्ज कहीं होने का मन कर जाए तो सत्संग में आके हो जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भागवतकार भगवान व्यास जी ने एकादश स्कंद में लिखा है, उद्धव बाग गदगदा द्रवते जस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हससी क्वचिच्च बिलज्ज उजगायत नृत्यते च बिलज्ज उदगायत नृत्यते च मद भक्ति जुक्तो भुवनम पुनाति। लज्जा छोड़ करके उन्मत्त होकर मेरे जस गुण और नाम को गाने लग जाए और नाचने लग जाए। सच कहता हूं उद्धव, वह एक मेरा भक्त सारी धरती को पवित्र कर देगा। यह आदर है, यहां आदर है। व्यवहार में निर्लज्ज हम ना हो, एक दूसरे का आदर मान सम्मान सुरक्षित रखें, हमारी महिमा रहेगी। सज्जनों, भगवान सुखदेव कहते, राजन तो प्लावितेन स्वरेण उच्चैर, जोर जोर से कीर्तन करने का लाभ आपने राम रक्षा स्तोत्र शायद सबको याद होगा, पढ़ते होंगे। तो उनमें एक मंत्र आया है, उनमें मंत्र क्या है, भर जन्म भव बीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। मौनम न गर्जनम।
क्या है? भर्जनम भवबीजानाम राम रामेति गर्जनम। जो लोग अपने घर में 2 मिनट 5 मिनट जब अवकाश मिले और जोर जोर से भगवान का नाम लेके कीर्तन करे तो लाभ क्या होगा? अब जो जन्म मरण का बीज है वो भून जाएगा। भर भूंजे से गेहूं भुना करके नवंबर में खेती कोई किसान कर ले तो क्या उम्मीद करेंगे कि उसमें उपज भी होगा या वो पनपेगा या उगेगा भी? भर भूंजे से भूनने के बाद उसकी तो जीवनी शक्ति समाप्त है। वैसे राम कृष्ण नाम के कीर्तन करने के बाद मेरे जन्म मरण का बीज भून गया, अब ये उगने वाला नहीं है। तो भर जन्म भव बीजा नाम, ये राम कृष्ण नाम जन्म मरण के बीज को भून डालता है। और अर्जनम सुख संपदाम, लोग मानते हैं मैंने अपनी बुद्धि से कमाई कर ली। भगवान हंसते, बेटा दिया तो मैंने, तूने अपनी बहादुरी दिखा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तूने अपनी बहादुरी का मान पा लिया, पर दिया मैंने। ऐसे बहुत से बहादुर लोग हुए हैं। एक बार भगवान नारायण के सामने बहादुर लोग इकट्ठे हुए। उसमें अग्नि देवता आए, पवन देवता आए, जल देवता आए। विभाग का अधिकार का अपने आप में गौरव होता है ना, अमुक विभाग मुझे मिल गया है। तो वायु देवता को वायु विभाग है, जल देवता को जल विभाग, अग्नि देवता को अग्नि विभाग। तो देव पद में तो बड़ा बड़ा स्थान है। तो उनको लगा चाहे जब हम सबको जला देंगे, उनको लगा चाहे जब सबको उड़ा देंगे, उनको लगा जब चाहे सबको बहा देंगे, अपनी ताकत का अभिमान। तो भगवान नारायण एक बार यक्ष के रूप में प्रकट हो गए और एक सूखा तिनका, गीला भी नहीं, सूखा तिनका यहाँ रख दिया और तीनों देवता से कहा महाराज आपसे निवेदन है, पहले तो हवा से ही पूछ लूं, आप इसको उड़ाइए। अब हवा वायु देवता अपनी पूरे सामर्थ्य लगा करके इस तिनके को उड़ा न पाए। तो सिर पर हाथ रखा, आज क्या हो गया? हम उड़ाने वाले पर्वत उखड़ जाता है पर तिनका नहीं उड़ा। तो लज्जित होकर किनारे हो गए। कहा महाराज तो अग्नि देवता से पूछ लेते हैं, आप तो ताप संपन्न हैं, इसको जला दीजिए। अब अग्नि देवता बार बार अपने प्रभाव उस पर में अग्नि की लपटें उठाते पर तिनका उनके द्वारा नहीं जला। अब क्या हो? कहा महाराज तो आप भिगा दीजिए, आप तो वरुण हैं, आप जलदेव हैं। जल देवता ने प्रयास किया, चलो हम तो भिगाते हैं। उन्होंने अपार समुद्रों को प्रकट कर दिया, जल ही जल कर दिया, पर तिनका न हिला न डूला न डूबा न बहा। अरे तिनका को हम भिगा ना पाए, डुबाना किसको कहते हैं? तो उन्हें अपने सामर्थ्य का बोध हो गया। ऐसे मानव को पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब आदरणीय है, भगवान ने कृपा की, लेकिन पूरा पूरा श्रेय अपने इष्ट को देना चाहिए। हमारे भगवान ने दिया, भगवान तक आप नहीं पहुंच पाए तो माता पिता को दे दो। अरे माता पिता कितनी कृपा किए, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने योग्य बना करके मुझे अनुकूलता दी। आज जो भी मुझे मिला है हमारे माता पिता की देन है, उनकी कृपा से सब कुछ है। भगवान नंबर 2 रहे तो कोई बात नहीं चलेगा, पर सामने जो श्रेय पुरुष हैं उनको श्रेय मिलना चाहिए। तो आज भगवत कृपा से अर्जनम सुख संपदाम, सुख और संपत्ति का अर्जन का काम, अर्निंग का काम मेरे ठाकुर ही करते हैं। जहां मन मचल गया वहां जमा कर देते, चल तेरे पास हो जाए। तर्जनम जमदूता नाम, जमदूतों के लिए भगवान का नाम लाठी है, वो पिट के भग जाते हैं। जहां नाम कीर्तन हुआ वो बेचारे पिट पिटा के चले जाते, वहां ठहरते नहीं। कहा कब? कहा राम रामेति गर्जनम, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। ऐसे गर्जना करो अपने घर के वातावरण में, दीवार कांप जाए। भक्त वत्सल भगवान की। आइए, तो जब डर लगा तो प्लावितेन सरेन उच्चैर आजुहाव अकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमानस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन। जोर जोर से नारायण बेटे को पुकार रहे थे, ये आवाज गोविंद लोक में पहुंच गई। ध्यान रखें, हम पड़ोस के दीवार को अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते। सच्चे मन से पुकारो, गोविंद के धाम में आपकी आवाज पहुंचती है। भगवान के पार्षद, अरे मेरे ठाकुर का नाम ले रहा है, कोई भगत है जो आर्त हो गया है। सहसा देव पार्षद आए और
ठहरो ठहरो, तुम कौन हो? इन निरपराध जीव को क्यों बांधे जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, महाराज केयम प्रतिषेधारो धर्मराज से शासनम, धर्मराज के शासनाधिकारी हम लोग यमदूत हैं, हमको हमारे काम में आप रोकते क्यों हैं? आप कौन हैं? कश्यपा कुत आया तक, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? उपदेवा देव उपदेव यों सिद्ध सत्तमा, देवता हैं, उपदेवता हैं, सिद्ध हैं, कौन है या संत हैं? कहा ये सब बात तो बाद में करें, पहले इसको छोड़ो, पहले इसको छोड़ो। अजामिल को बंधन से खुलवा दिए। फिर चर्चाएं हुई, फिर सत्संग हुआ, धर्म की कथाएं हुई, बहुत सी बातें चरित्र के हैं। तो कहा तुम धर्म को जानते हो तो तुम बता कैसे धर्म को समझ पाए हो? जमदूतों ने कहा, महाराज वेद की आज्ञा धर्म है, अब वेद धर्म की वाणी का उल्लंघन अधर्म है, हमने ऐसा ही सुना है, और वेद साक्षात भगवान की मूर्ति हैं। कहा चलो आपके ज्ञान का मैं आदर करता हूं, पर परम धर्म से परिचित नहीं हो गए। अब मैं बताता हूं, पापी हो कि पुण्यात्मा, निंदित हो कि प्रतिष्ठित, जिसने भगवान का नाम लिया मानो वो सारे पुण्य एक साथ कर लिया। अधित चतुरो वेदान, चारों वेदों को पढ़ लिया जिसने भगवान का नाम गा लिया। इसी बात को माता देवहूति ने कहा कपिल भगवान से, हे नाथ अहो बता स्वपचतो गरीयान जज्जिहुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुराजा ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। हे श्याम सुंदर, हे प्रभो अहो बता स्वपचतो गरीयान, इस जगत में निंदित मानव जोनी में अर्थात मानव में निरादृत जीवन जीने वाला, जिनको लोग हल्के गिनते हैं चांडाल आदि को, पर वो वरिष्ठ है, गरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, पूज्य है, वरेण्य है। कहा कब? का जब जिहुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनकी जिहुआ के अग्रभाग में आपका नाम हो प्रभो, वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, पर श्रीमानों से भी ज्यादा पूज्य वो है। और रही बात बहुत इंतजाम करके कोई कितना यज्ञ कर ले, पर तेपुस तपस्ते, जिसने नाम लिया उसने तप कर लिया। जुहबो बड़े बड़े अग्निष्ठों अश्वमेधादि यज्ञों को कर लिया जिन्होंने नाम का जप किया। फिर कहा शश्नुरार्जा, भारत के करोड़ों तीर्थों की यात्रा कर ली जिन्होंने नाम को गाया गुनगुनाया। ब्रह्मांड चूर नाम गृह्णन्ति एते, हे ठाकुर आपके नाम को गाने वाले लोग, गुनगुनाने वाले लोग, जपने वाले जो साधक भक्त और प्रेमी हैं, वो मानिए तप कर लिया, तीर्थ कर लिया, यज्ञ कर लिए। ये नाम की महिमा है सज्जनों। तो आज देवदूतों ने कहा इसने अभी अभी नाम कीर्तन किया है। ठठा कर हंसने लगे जमदूत, महाराज आप तो निश्चित ही अभी धोखे में हैं। इनके बेटे का नाम नारायण है, ये कोई भगवान का स्मरण नहीं किया, बेटा को पुकारता था डर के मारे। कहा चलो भले बेटा के ही ब्याज से सही, पर नाम तो मेरे भगवान का है, इसका बेटा कोई नारायण थोड़े, नारायण तो मेरे भगवान है। नारायण नाम की बड़ी महिमा है। एक मंत्र आया है शास्त्रों में, कहा नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथितम पृथिव्याम अनेक जनमार्जित पाप संचयम हरत्यशेषम श्रुतमात्र एवं। सज्जनों, हम में से किन्हीं का नाम नारायण हो तो जानिए शास्त्र की वाणी है कि वो बड़ा भारी चोर होते हैं जिनका नाम नारायण होगा। नारायण नाम का व्यक्ति भयंकर चोर होता है। तो कौतूहल हो गया होगा क्या क्या चुराएगा, तो शास्त्रकार कहते हैं नहीं, सुनो, नारायणो नाम नरो नराणाम, नारायण नाम का धरती पर कोई भी व्यक्ति हो तो प्रसिद्ध चौरः, प्रसिद्ध चोर है। कथितम पृथिव्याम, धरती के किसी कोने में नारायण नाम का व्यक्ति अगर होगा तो भारी चोर होगा। वो चोरी क्या करेगा? कहा अनेक जन्मार्जितम पाप संचयम, हमारे अनेकों जन्मों के जो पाप संचित हैं उन पापों को चुरा लेगा। नारायण क्या करेंगे? हमारे जन्मांतर के पापों को चुरा लेंगे, रुपए पैसे सामान नहीं। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत अशेष, एक भी बचने नहीं देता। कहा कब? उच्चारण से नहीं, श्रुत मात्र एवं। सब्जी बेचने वाला ठेला लेकर जा रहा है, दोनों तरफ हमारे जो यहाँ के हरिभक्त निवास करते हैं, ए नारायण क्या तोरी है, भिंडी है, पालक है, नारायण मुझे देना।
अब नारायण कहने वाली मैया हो या पुरुष हो, नारायण नाम ठेला चलाने वाला का है, अगल बगल मोहल्ले वालों ने नारायण नाम कान में सुना, जितने लोगों के कान में ये नारायण नाम गया उनके पाप आज तक के नष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नारायणो नाम नरो नरानाम प्रसिद्ध चौरः कथितम पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत अशेषम श्रुत मात्र एवं सुनने मात्र से ही ये नाम की महिमा है सज्जनों। तो नारायण नाम का बार बार उच्चारण कर रहे थे। कहा महाराज इन्होंने भगवान का नाम लिया, यमदूत घबरा गए और लौटकर चले जाते हैं। और भगवान के पार्षद ने अजामिल की आत्मा को सुरक्षित करके देखा स्वस्थ हो गया है, तो वो भी अपने लोग चले गए। लेकर नहीं गए, ना तो जमदूत ले गए ना ही देवदूत ले गए, उनकी फांसी छुड़ा दी, बंधन छुड़ाया। और अजामिल अब विचार करने लगा, आहा मैं कैसा पापी हूं, मैंने ब्राह्मणत्व को गवा लिया, मैंने उत्तम कुल वंश और विद्या को प्राप्त करने के बाद भी इतनी मलिनता आई मेरे जीवन में, मेरे जीवन का सर्वांश बीत चुका, कुछ शेष ही ना रहा। भगवान अब जो भी शेष जीवन और सांस है मैं आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा करके कन्नौज लखनऊ के अगल बगल 150 किलोमीटर में है, और वहां से हरिद्वार की पैदल यात्रा की अजामिल ने। और अजामिल चलते चलते लाठी के सहारे पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर हरिद्वार तीर्थ में आया, और वहां उपासना करके गोविंद नाम का चिंतन करते, नारायण नाम का कीर्तन करते हुए भगवान नारायण आते हैं विमान लेकर के। और उस विमान में, पर्सनल विमान में भगवान आज अजामिल को लेकर जा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अजामिल ऐसे छूटा और चले गए, ऐसे हल्का नहीं था ना, जितना कीमती था तो उसके पूरे जीवन का कीमत भगवान ने दिया। चूंकि होश आने के बाद संभल गया, गंगा तट पर गंगा जल पान करते हुए नाम कीर्तन किया। गोविंद भगवान विमान में, यह हरिद्वार नाम का आपका तीर्थ अजामिल को गति प्रदान कराने वाला है। जमदूतों को जमराज से वार्ता हुई, महाराज आपकी सीमा छोटी पड़ गई क्या? हमें आज देवदूतों ने रोका। घबरा गए जमराज, देवदूत आए तो कोई निश्चित ही भगवान का भक्त। महाराज भक्त नहीं था तो पापी, पर बेटे के बहाने से राम नाम नारायण नाम लिया। जमराज कहने लगे, अरे भक्त तुम जानते नहीं हो, हम लोग भगवान के शासन में ही जीते हैं। भगवान के पावन नाम का स्मरण करने वाला वो भला कैसा भी पापी क्यों ना हो। यदा नारायण आयति जगाद चतुरक्षरम, नारायण नाम का उच्चारण करने वाला स्तेनः सुरापो मित्र ध्रुग ब्रह्म गुरुतल्पगा स्त्री राज पितृगोहंता ये च पातकिनो अपरे। ऐसे कठिन कठिन भारी भारी पाप करने वाला पातकी भी नाम का आश्रय ले लेता है तो निश्चित रूप से भगवान उसे तार देते हैं। गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनि च लघुनि च प्रायश्चित्तानि पापानि ज्ञातुक्तानि महर्षि भी। ऋषियों ने कहा है पाप गुरु माने बड़े, लघु माने छोटे, पाप सूखे माने अनचाहे होने वाले पाप, और गीले पाप यानी जानबूझकर किया गया पाप। सूखा गीला बड़ा छोटा जो भी पाप जीव से बन जाता है, जहां भगवान नाम की अग्नि दहका तो सब जल जाता है, उस समय कुछ शेष नहीं रहते। अग्नि की दाहकता में कच्चे लकड़ी भी जलता है और सूखे तो जलते ही जलते हैं। ऐसे जाने अनजाने सारे पापों का निदान हो जाता है। ये ऐसे दिव्य महाराज अजामिल के चरित्र हैं। अज नाम ब्रह्म का है, अजा नाम माया का है। हम मिलना माने विलय होने का। अज नाम ब्रह्मा, अजा नाम माया। अजामिल शब्द में हम सब विचार करते, अजामिल क्या? अब हमने कथा में कहा वो धर्मात्मा थे, अजामिल कैसे हो गए? का अजा नाम भगवत माया, भगवान की माया का नाम अजा है, और भगवान की माया में जिनका मन मिल गया वो अजामिल है, न कि व्यक्ति विशेष कोई अजामिल था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की विकट माया में जिनका मन मिल गया, अजा में मिला जिनका मन, वो अजामिल। उन सब के तरने की ये कथा, हम सब उन्हीं के पात्र हैं। यही पात्रता हमारी है। हमारी मलिनता बहुत अधिक है। मानव होने के नाते निश्चित स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम में पुण्य तो है पर पाप भी है।
उपनिषद सिद्धांत में कहा गया है, पूर्ण पुण्यात्मा स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करते हैं, पूर्ण पापी नरक आदि का भोग करते हैं। पुण्य और पापों से जो परे हो जाते वो गोलोक के अधिकारी हो जाते, उनका बंधन कट जाता है। पर पुण्य और पाप जिनके पास मिश्रित होते हैं वो संसार में जन्म लेते हैं। पुण्य का मात्रा कम ज्यादा हो सकता है। पुण्य 30 पैसे से मुक्ति देना शुरू करता है। 30 पैसे पुण्य पर भी मानव तन है, 40 पैसे पर भी मानव तन है, 50, 60, 70 पैसे तक भी मानव तन है। कहाँ? पुण्य पर। ऐसे पाप 30 पैसे हैं तो भी मानव तन, 40 हैं तो भी मानव तन, और पाप 70 पैसे भी है तो भी मानव तन मिल जाता है, तो दर्जा बट जाते हैं। हमारी जो श्रेणियां हैं, ऊंचा नीचा है, भला बुरा है, ज्ञानी मूर्ख है, धनी निर्धन है, पुण्य पापों के आधार पर यह दर्जा बटा है। सीधी सी बात है। मानव तन तो मिला, पर मिला उलझन वाला। तो 70 पैसे पाप पर भी मानव का देह मिल जाएगा, पर उलझा हुआ जीव होगा, और 70 पैसे पुण्य पर भी मानव तन मिलेगा, पर सुलझा हुआ जीव होगा। छत्रधारी होंगे, वो राष्ट्र के हों, भक्तों के लिए शिरोमणि भक्तिमान हों, यह दिव्यता आती। तो हमारे पास दोनों ही पूंजी है, ध्यान रहे। अब हमको क्या समझना है? पुण्य को फसल माने और पाप को घास मान ले। सिद्धांत साधारण है, पुण्य को फसल और पाप को हम घास समझें। किसान करता क्या है? फसल की रखवाली में नजर है, पर घास को कैसे निकाल दें खेत से? आजकल केमिकल आया, दवाइयां आ गई, पर लोग खोदी करते थे और निकौनी करके खेत से घास को निकाला करते थे। ऐसे हमारे गीता जी का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भाव कहाँ जाके समझेंगे? यही तो भाव है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, क्षेत्र यह जीवन है। इसमें जो अब घास पनप गया है, विकार पाप, उसको खोदी करो सत्संग के माध्यम से। इसी खुरपी और कस्सी से भीतर में घासों का निकौनी करिए। कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुध तजे मोह मद माना, यह सिद्धांत है। तो पुण्य पापों के बैलेंस में मानव तन हम सबको मिला है। और हे हरि भक्तों, हम पुण्य को बढ़ावा दें और पाप को घटाएं, तभी भजन भक्ति होगा। गीता के 7वें अध्याय में, जैसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनका राग और द्वेष भजन करते करते छूटा, वही निर्द्वंद होकर भजन कर सकते हैं। नहीं तो राग में भी बंधता है व्यक्ति और बैर में भी बंधता है। राग में अपनों में लिपट गए तो भजन छूट गया, बैर में दुश्मन में उलझ गए तो भजन छूट गया। इसी का नाम है द्वंद्व। द्वंद्व माने राग और द्वेष। प्रेम भी हुआ किसी लौकिक व्यवहार में तो हम उसमें उलझ जाएंगे, भले हमारा खुशी में ही दिन बीते, पर बैर होने पर तो दुख होता है, फिर भी उलझन ही मानो। तो राग और दोनों से द्वेष यानी द्वंद्व से छूट करके भक्ति हो। कहा जब हम बार बार भगवान में मन लगाएंगे तो यह द्वंद्व छूटेगा और दृढ़ व्रती होकर भगवान का हम भजन करेंगे। इसलिए सभी पुण्य की आवश्यकता होगी। जैसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, बड़ा क्रिटिकल लाइन है। जनानाम पुण्य कर्म नाम, हमारे पापों का अंत होगा तब जब हमारे जीवन में पुण्य का उदय होगा। और 11 का व्रत करना ही चाहिए, प्रदोष करना चाहिए, जन्माष्टमी रामनवमी मनाना ही चाहिए, गंगा जी का स्नान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, संत ब्राह्मणों को मान देना चाहिए। अब ये सारे पुण्य इसमें अंडर कोस्ट कर दिया, सब आ गए। पुण्य के नाम पर सब करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये मधुमय मंगलमय चरित्र अजामिल का भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। नाम माभास लीला है यह, नाम की अलौकिक महिमा का यहां वर्णन किया गया है। हे हरि भक्तों, व्यास जी ने कहा, म्रियमाना हरेर नामो गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलप गाधाम किंग पुनः श्रद्धा गिरणन। सज्जनों, म्रियमान अजामिल ने हरिनाम का जप किया, कीर्तन किया तो परम गति को प्राप्त कर लिया। म्रियमान अजामिल, मरते हुए पुत्र के बहाने से। और जो लोग श्रद्धा भक्ति से हरि नाम का चिंतन करेंगे, कीर्तन करेंगे,
तो उनके लिए कहना क्या, उनका तो मंगल होगा ही। ऐसे पावन चरित्र के वर्णन है। 2 बार नारायण नाम का कीर्तन केवल करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, व्यास नारायण नारायण नारायण, व्यास नारायण नारायण नारायण, सुखदेव नारायण नारायण नारायण, सुखदेव नारायण नारायण नारायण, सूत नारायण नारायण नारायण, सूत नारायण नारायण नारायण, सौनक नारायण नारायण नारायण, सौनक नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सर्व नारायण नारायण नारायण, सर्व नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंस अवतार भगवान श्री सुखदेव मधुमय मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते राजन, भगवान का एक अवतार हंस रूप में जो हुआ और उन्होंने आत्मविद्या के महिमा का निवेदन किया है, वह एक पावन चरित्र वर्णित हैं। फिर कहते हैं हरिभक्त, एक बार दक्ष प्रजापति जिन्हें प्रजावृद्धि का दायित्व सौंपा गया था भगवान ब्रह्मा जी की ओर से, तो उन्होंने 10,000 हरयश्व नाम के पुत्रों को जन्म दिया। और 10,000 बालक जब कुछ योग्य हुए तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम सब जाकर तप करो और शक्ति संचय करने के बाद पुनः जगत में आओ। हर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला
मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंदलाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 श्री राधा गोविंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय परमानंद कंद आनंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री राघव नगर विराजित देवी देवगण स्थान विराजित देवी देवगण आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण समुपस्थित विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धा मूर्त माताएं परम पावन भागवती तीर्थ में हम सब अवगाहन करते हैं भगवान की अहेतुकी कृपा से या दुर्लभ साज सुलभ होकर के हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान की महती कृपा है कि जीव को सत्संग का सुख प्रदान करते हैं। मानव जीवन की सार्थकता इन्हीं पावन सत्कर्मों में निहित है। सज्जनों, देह धारण करने का सबसे जो उत्तम फल है वो हम सबको इस समय प्राप्त हो रहा है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही देह धारण करने का सबसे बड़ा फल है कि भगवान नारायण की स्मृति बन जाए। इस सत्संग सत्र में हम सब भगवान के धुन में अभी रमे हुए हैं। हम सब भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। इस समय केवल भगवान ही हमारे आश्रय बने हुए हैं। उन्हीं का चिंतन श्रोता वक्ता के रूप में श्रवण कीर्तन के रूप में हम सबको हो रहा है। यही जीवन का वास्तविक लाभ है। जन्म लाभ परम पुंसामंते नारायण स्मृति ही। अंत्य की बात तो क्यों करें, लेकिन अभी जो हमारी उपस्थिति है इस समय भगवान नारायण की स्मृति हो रही है। वो भगवान का चिंतन हो रहा है। उनके ही लीलामृत कथामृत में हम लोग अभी इस समय अवगाहन कर रहे हैं। हे हरि भक्तों, यह अवसर निश्चित ही भगवान के अनुग्रह से ही जीव को सुलभ हो पाता है। मानव जीवन सफल हो। हार मास का यह शरीर बहुत टिकाऊ नहीं है। 100 साल की आयु मानव की कह तो गई, पर उसमें भी कई व्याधियां साथ साथ हैं। जत प्रातः संस्कृतम भोज्यम सायं तच्च विनश्यति तदन्न रस संपुष्टम काये का नाम नित्यता। जिन भोजन को रसोई में पाकशाला में हम लोग पकाते हैं तो वो शाम होने से पहले ही सड़ जाता है, सुगंध
छोड़कर दुर्गंध में परिणत हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। जिन भोजन पर यह तन पुष्ट हो रहा है वो 12 घंटे भी अपने स्वाद को सुरक्षित नहीं कर पाता। भला उससे पोषित शरीर को कब तक की बात हम माने कि ऐसा ही रहेगा। इसके भी सुगंध छूट जाते हैं, इनके भी स्वाद बिगड़ जाते हैं। जो आज ललक कर देखना चाहते कल मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि सुगंध जो नहीं रहा। रसोई के पकवान में 2, 4, 6 घंटे का स्वाद है, उसके बाद जिन्होंने चस्के से खाया था, दोबारा लेकर खाया था, वो थाली से निकाल दिया करते हैं, क्योंकि स्वाद छोड़ दिया है। ऐसे ही जीवन का सुगंध जब घट जाता है तो ऐसे मुंह फोड़ दिए जाते हैं। सज्जनों, तो मानव जीवन बहुत कीमती मिला है, हम करें क्या। जावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम जावच्च दूरे जरा जावत चंद्रीय शक्तिरप्रतिहता जावत क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषाः कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। सज्जनों, जब तक यह काया रूपी घर हम सबका स्वस्थ है, काया कलेवर जब तक हमारा निरोग है, व्याधि मुक्त है, जावच्च दूरे जरा, जब तक कि बुढ़ापे की छाया नहीं लगी है, बुढ़ापे के कहर से हम लोग जब तक बचे हुए हैं, जावत चंद्रीय शक्तिर अप्रतिहता, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ज्ञान और कर्म की, इन इंद्रियों की क्षमता जब तक छीन न हो गई, देखने सुनने चलने करने की क्षमता जब तक हमारी छीन नहीं हो गई, नष्ट नहीं हो गई, जावत क्षयोन आयुषः, परमात्मा ने जो आयु देकर के जगत में भेजा वह पूरा पूरा जब तक खर्च नहीं हो गया है, आत्मश्रेयसि तावदेव, अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य तब तक ही कर लिया जाए, तब तक ही कर लिया जाए जब तक पूंजी लुट न गई हो। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषाः कार्य प्रयत्नो महान। ओ सुधी जन, ओ विद्वत जन, अपने आत्मा के कल्याण के लिए महान प्रयत्न करे। अब यहां विद्वान शब्द का जो प्रयोग है स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। विद्वान कहते हैं हमको देखेंगे और जो विद्वान हमारे विद्यमान हैं उनका चिंतन होगा विद्वान विद्वान विद्वान, पर नहीं, हमारे जैसा मूर्ख भी कोई नहीं हो सकेगा संसार में। तब यदि यह बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हम कथावाचक बन गए, इतने से हमारी बात पूरी नहीं हो रही है। हमें भी होश होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा का उद्धार करें, इसके लिए हमारी तत्परता कितनी है उसका आकलन हो। हम अपने आप में सावधान हैं अथवा नहीं, इस बात पर में नजर रखी जाए। केवल हमारे वक्ता होने से बात पूरी नहीं हो रही। तो आत्मश्रेयसि तावदेव, तब तक ही जब तक कि हमारे पास सारे साधन सुरक्षित है, इंद्रियों का बल सुरक्षित है, आयु शेष है, निरोग शरीर है, बुढ़ापा से बचे हुए हैं, तब तक विदुषाः कार्य प्रयत्नो महान। सुधी जनों का धर्म बनता है कि वो अपने महान प्रयत्न करे कल्याण का। अब हम सुधी कहते हैं, नर हो कि नारी, ऊंचे हो कि नीचे, जाति विजाति कुजाति पर्यंत में जिनको यह ज्ञान हो गया कि आत्मा का कल्याण करना चाहिए, ओ विद्वान वही विद्वान। इस समय तो हम उन्हीं को विद्वान समझेंगे जिन्हों को इस बात को तार लिया कि यहाँ जगत में आकर एक ही जोखिम है, एक ही काम खतरनाक है, जो लोग प्रायः डरते भी हैं और छोड़ भी देते, वो है मुक्ति का काम। पर लोग संवारने के काम में लोग हमेशा अनदेखी करते हैं, प्रमाद करते हैं, टाल मटोल करते हैं, और टाल मटोल करते करते बाजी हार जाते हैं। इसलिए जो सावधान हो गए हैं, वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, ऊंचे हो नीचे हो, पर वो विद्वान हैं, क्योंकि उनको होश आ गया, वो समझ चुके कि मुझे क्या करना है। इसलिए विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। फिर का प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। सज्जनों, कहीं किसी गृहस्थी के घर में आग लगी हो,
आग लगने के बाद वो लेबर चौक पर चला जाए, खड़े हो जाए, पास पड़ोस मिलने जुलने वाले कोई पूछे, भैया जी आप आज यहाँ, कहा मजदूरों की जरूरत पड़ गई। भला मजदूर का क्या काम? कहा घर में आग लगी है। फिर का मजदूर ले जाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, पानी निकालेंगे, फिर घर की आग बुझाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो उस घर की आग बुझेगी कि घर स्वाहाकार हो जाएगा। आग को जलाने में कितना पल लगता है, कुआं खुदवाने में तो शायद जमाना नया है तब भी तो घंटों लग जाएंगे। नए तकनीकी से भी खुदाई हो तब भी समय तो लगेगा। जलने में जितना समय लगेगा उससे कई गुना समय पानी के साधन जुटाने में लग जाएगा, कुआं खुदवाने में। तात्पर्य ये हुआ कि कुआं खुदवा करके हम आग बुझा नहीं सकते। ऐसे अपने जीवन की शक्ति को खो देने के बाद आंख की ज्योति गई, नासिका से गंध का विचार किया, कान की श्रवण शक्ति छीन हो गई, जिह्वा लटपटाने लगी है, बोलने में समर्थ नहीं, हाथ कांपता है अपने ही लोटा उठाने में, पैर लड़खड़ाता है दाएं बाएं। इस प्रकार की अवस्था जब हमारी हो गई तो क्या संभव है कि हम मुक्ति साध पाएंगे? इसलिए वैसा ही कहा जाएगा कि हम आग लगने पर कुआं खुदवा रहे हैं। जलती झोपड़ी को देख करके कुआं खुदवाने का संकल्प जैसे व्यर्थ जाता है, वैसे शरीर के छीन दीन होने के बाद में परमार्थ की चिंता करना वैसे ही माना जाता है। इसलिए जुवैव धर्मशील स्यात् बालैव धर्मशील स्यात्। बचपन और जवानी से ही कल्याण कार्य में हमें लग जाना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चूंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह जी की जो कथा है ना, मूलतः केंद्रित है मुक्ति पर। हम सब जानते हैं केवल एक ही समस्या है। पूरी गाथा की बात छोड़ें तो आदि प्रकरण में महाराज परीक्षित हैं जो कि शापित हैं, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। निकट मृत्यु से बचने का उपाय उन्होंने गुरुवर से पूछा है। तो मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? त्राण क्या है? मुक्ति का पाना। देह त्याग होते ही परम गति हो, परम धाम की प्राप्ति हो। तो यह कथा केवल केंद्रित है परलोक के लिए। हमारे सारे प्रयत्न केवल परलोक को साधने में हो। हम जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाए हुए हैं इसका अनादर नहीं है, पर यह सब हमारा सहयोगी है। इन सब साधनों से हम मचलते हुए अपनी यात्रा करेंगे। आप में से बहुत सारे भक्त सालासर धाम गए होंगे। सालासर जो लोग जाते हैं तो रास्ते में बहुत सा पड़ाव बना होता है। गांव-गांव में लोग अपना ठहराव के टेंट वगैरह लगा देते। घर घर से खीर मालपुआ साधन जिनका जैसा इंतजाम रहता है, जितने चंदा इकट्ठा कर पाते वैसा कर देते। तो यात्रियों को बड़ी सुविधा होती है। किसी किसी गांव के उस शिविर में तो मानो जो कभी खाया नहीं ऐसे ऐसे पकवान दिख जाते हैं। कहीं कहीं जैसा मांगो वैसा मिल जाता है और कहीं कहीं जैसा मिला उससे काम चलाना पड़ता है। पर सब मिला करके हमारी सालासर यात्रा हो रही है। जहां खीर मालपुए मिले वहां 2 रात नहीं रुकते, और जहां रोटी सूखी मिलता है वहां से भाग खड़े नहीं होते। जो मिला वही खा लेते। खीर पकवान अच्छा लग रहा है पर करें क्या, यात्रा जो करनी है। वहां 2 रात रुक के अपने शिविर में नहीं रह सकते। ऐसे महल हो कि अट्टालिका, झोपड़ी हो कि झुग्गी पर रहना तो एक एक रात ही है सब में। यात्रा जो करनी है, यात्रा जो करनी है, इसलिए इस इंतजाम का उतना महत्व नहीं है। महत्व है हमारी यात्रा का। जीवन यात्रा हमारा सफल हो इस पर मैं अमल करें, केंद्रित हो, यही मौलिक कथा है। तो केवल मोक्ष मूलक कथा भागवत जी हैं और इन्हीं पर हम इशारा करते हुए चलेंगे। आइए पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर, जहां परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव भागवती चरित्र का गान करते हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे, श्री
राधे गोविंद भजो मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे